बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है, जिसके अध्याय 21 में आज प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव जी के महिषावतार वर्णन क्रम में अंबिका के हिसाब से भैरव का वेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। नंदीश्वर बोले, हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, अथो प्रीत्या शृणु मुने अवतारम परिमम प्रभु शंकरस्यात्म भूपुत्र शृण्वताम शर्वकामदम्। शंकरस्यात्म भूपुत्र शृण्वताम शर्वकामदम्। एकदा मुनिशार्दूल गिरिजा शंकरावुभौ विहूर्तिकामौ संजातौ स्वेच्छया परमेश्वरो। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, हे ब्रह्मपुत्र, आप शिव जी के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रीतपूर्वक सुनिए, जो सुनने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनिशार्दूल, एक बार परमेश्वर शिव एवं गिरिजा अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित करके वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित होकर मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार वह बहुत काल तक विहार कर अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। तदंतर परम स्वतंत्र वे शिवा लीला वशात उन्मत्त वेश में शिव जी की आज्ञा से द्वार पर आए। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, जब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा, तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गईं और अंबिका ने उन्हें शाप दे दिया। शिवा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करो। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, इस प्रकार जब पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया, तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला से भैरव अत्यंत दुखी हुए। हे मुनीश्वर, इसके बाद अनेक विधि अनुनय विनय में प्रवीण श्री शिव जी ने शीघ्रता से वहां आकर भैरव को आश्वस्त किया। हे मुनि, तब शाप से एवं शिव जी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वेताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीलाओं वाले वे प्रभु शिव जी भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुनि, शिव जी महेश नाम से तथा पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और नाना प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव जी के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया, जो धन यश आयु तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मन सावधानी चित्त होकर भक्ति पूर्वक से सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय। इस श्री शिव महापुराणे तृतीयाम शतरुद्र संहितायाम महिषावतार वर्णन नामक विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में महिषावतार वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।